नमस्ते दोस्तों, मैं सुशील मौर्य, सुजोग थेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज मैं मौसम बदलने पे होने वाली सर्दी जुकाम के कॉम्प्लिकेशन के बारे में, उसके बचाव के बारे में, क्यों होता है इसके बारे में बताने के लिए आया हूँ। डिटेल जानने के लिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है और आपकी फैमिली इससे जरूर लाभान्वित होगी। जब भी मौसम बदलता है, सर्दी जुकाम से बच्चे बड़े या बूढ़े परेशान हो जाते हैं। कोई ना कोई ऐसा फैमिली में होता है जिसको कि ये प्रॉब्लम आता ही आता है। ये होता क्यों है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये होता इसलिए है क्योंकि जब भी टेम्परेचर अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो उस टाइम पे एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट उपलब्ध होता है। ये जो बैक्टीरिया या वायरसेस होते हैं, मोस्टली जो वायरस होते हैं, उनके लिए एक अच्छा माहौल होता है जिसमें वो ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो अटैक करते हैं और पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस पेनिट्रेट करने के कारण में सर्दी जुकाम या कुछ लोगों को सेकेंडरी इन्फेक्शन का खांसी वगैरह भी हो जाता है। इसमें कई बार साइनसाइटिस के भी सिम्टम्स आते हैं, क्योंकि इस टाइम पे जो म्यूकोजल लाइनिंग है नेसल कैविटी का, वो म्यूकस प्रोड्यूस करने लगता है, क्योंकि वो फॉरेन पार्टिकल्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, यीस्ट, फंगाई, कोई भी जब अटैक होता है तो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस को रिलीज करके उसको ट्रैप करके एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो कई बार ये एक्सेस म्यूकस प्रोडक्शन भी इरिटेट करता है। सर्दी जुकाम में म्यूकस बार बार निकलता है तो जुकाम दिखता है। स्टार्टिंग कई बार वाटरी डिस्चार्ज भी दिख सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को फीवर या अदर कॉम्प्लिकेशन होते हैं। फीवर इसलिए होता है क्योंकि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तो टेम्परेचर अपने को रीएडजस्ट करने की कोशिश करता है इस टाइम पे, क्योंकि अपना इम्यून सिस्टम एक होस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है पैथोजेंस के लिए, जिससे कि उसको किल कर सके। तो इसके लिए हीट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और एक अलग कॉम्प्लेक्स है फीवर क्यों होता है, मेरे चैनल पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है पूरा डिटेल्स में, उसमें आप जाके देख सकते हैं। सर्दी जुकाम होने पे कई बार ऐसे इन्वायरमेंट मौसम बदलने पे जो पोलन डस्ट या अदर मोल्ड वगैरह होते हैं, वो भी ज़्यादा रिएक्ट करते हैं अपने बॉडी को। तो जैसे मतलब अंदर एंट्री करते हैं, वैसे ही हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम तुरंत रिएक्ट करता है और जिसके कारण कि एलर्जिक खांसी या एलर्जिक सर्दी के कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर ये आ गए हैं तो इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। इसमें अगर कोई सुजोग थेरापिस्ट है तो उसके लिए एक इशारा करूँगा कि इसमें ह्यूमिडिटी और ड्राइनेस एक्सेस हो जाता है। कई बार एक्सट्रीम कोल्डनेस का भी होता है, स्पेशली विंटर सीजन में। तो अगर म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ह्यूमिडिटी को सीडेड कर दीजिए। अगर ये ज़्यादा एलर्जिक सिम्टम आ रहे हैं तो आप ड्राइनेस को सीडेड कर दीजिए लंग्स में जाके या एलआई में जाके, जैसा भी रहे ये भी आपके हिसाब से। ये था थेरापिस्ट के लिए। अगर कोई कॉमन पर्सन है वो कैसे ठीक कर सकता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा। अगर आपके पास ब्यूल मैग्नेट है तो ब्यूल मैग्नेट ले लीजिएगा। ये ब्यूल मैग्नेट होता है। ब्यूल मैग्नेट में दो पार्ट होते हैं, ये येलो पार्ट है और इसका बैक साइड जो होता है वाइट पार्ट होता है। तो जो येलो पार्ट है वो पेपर टेप के टच में रहेगा और जो वाइट पार्ट है वो स्किन के टच में रहेगा। इसमें करना क्या है, इसमें ये जो अपना थंब से आप देखेंगे जो सेंटर लाइन आती है एकदम, ये जो ये नकल है, ये नकल से एकदम ये सेंटर लाइन से नीचे जाइए, ये लाइन सेंटर लाइन से आप जाइएगा। अभी आपको ये देखना है कि जो ब्यूल मैग्नेट है, ब्यूल मैग्नेट से एक नापिए, जो एकदम नकल का जो प्रोट्रूडिंग पार्ट है, नकल का जो ये उभरा हुआ भाग है, ये C7 माना जाता है। इसके लिए यहाँ से थोड़ा 3 ब्यूल मैग्नेट की विड्थ जितना आप नीचे आइए ऑलमोस्ट, तो 1 2 3, और ये 3 के बाजू में थोड़ा सा स्लाइटली, चाहे राइट में चाहे लेफ्ट में आप जाइएगा। वहाँ पे आपको ये वाइट जो है स्किन के टच में रहेगा और जो येलो है पेपर टेप के टच में रहेगा। इस तरीके से आप उसको चिपका दीजिएगा। यहाँ पे आपको
यहाँ पे दिख रहा होगा, माइग्रेट दिख रहा है। एक्चुअल में ये येलो जो है बाहर से दिख रहा है। अगर आपके पास ब्यूल मैग्नेट नहीं है तो आप ये जो एरिया है इसको स्टिमुलेट करिएगा 2 से 3 मिनट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप ऑयल लगा के उसके बाद रबिंग करिए। रबिंग करने के बाद में फिर वहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए दबा करके स्टिमुलेट करिए। 2 से 3 मिनट तक करना है। उसके बाद फिर आपको आना है जो फर्स्ट फेलेंजस है उसका जो एकदम बीच वाला उभरा हुआ पार्ट है, एकदम पॉइंटर जैसा दिखेगा, वहाँ पे आपको प्रेस करना है। अब 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टिमुलेट करना है। प्रोसीजर ऐसे करना है कि 10-15 सेकंड के लिए दबा के रखिए, 3-4 सेकंड के लिए उठा लीजिए, फिर 10-15 सेकंड के लिए दबा के रखिए, फिर उठा लीजिए। या अदरवाइज आप इसको इसे सर्कुलर मोशन में या एंटी सर्कुलर मोशन में आप इसको इसे रोटेट मतलब प्रेशर के साथ में रोटेट करते रहिए। इतना करने के बाद में फिर आपको मोक्सा से सिकाई करना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। वो मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये मोक्सा है, मोक्सा को मैंने जला लिया है अपने स्टोव के बर्नर से। ये टाइम लगता है जलाने में। तो जलाने के बाद में यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे सिकाई करिए दूर से। आपको दिख रहा होगा मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस ऑलमोस्ट 1 से 1.5 सेंटीमीटर के करीब मेंटेन कर रखा है। यहाँ से आपको हीट पहुँचेगा। ये हीट बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेटिंग होता है जो कि बहुत डीप लेवल तक जाता है। इसके बाद में 2 से 3 मिनट यहाँ सिकाई करने के बाद फिर आपको आना है ये जो एरिया है इसको सिकाई करना है। 2 से 3 मिनट के लिए यहाँ पे सिकाई करिए। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट यहाँ पे सिकाई करिए। ये जो बीच का उभरा हुआ पार्ट है थंब का एकदम बीचों बीच पार्ट, ये मोक्सा है। 10 से 15 मिनट इसकी सिकाई करिए। खांसी का अगर वेग बहुत ज़्यादा है इसके साथ में तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट या 10 से 15 मिनट तक यहाँ पे सिकाई करना होगा। इसके बाद बाकी जगह पे 2-2, 3-3 मिनट की सिकाई करिए। ये गारंटीड है कि अगर स्टार्टिंग सीजनल खांसी सर्दी है तो आपको 1 से 2 दिन में स्टॉप कर देगा। ये इसको लाइटली मत लेना, बहुत ही पावरफुल और इफेक्टिव है। आप करके देखिए, आजमाइए। और अगर आपको इस तरीके के नए हेल्थ के टिप्स में इंटरेस्ट हो या आपको अच्छे लगते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस तरह के वीडियो हम आपको रेगुलर बेसिस पे बनाते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा। ये ट्रीटमेंट लेने के बाद में कैसा एक्सपीरियंस हुआ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अपने इष्ट मित्रों के साथ में भी साझा करिए और फैमिली मेम्बर्स के भी साथ साझा करिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। थैंक यू।